ऑफ थिंग, स्टेट ऑफ थिंग, सीरीज ऑफ फैक्ट। यहां कैसे रेलेवेंट है सेक्शन 4 में, कौन से फैक्ट्स एज पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ थिंग रेलेवेंट होते हैं सेक्शन 5 में? हाँ भाई लिखते रहा हूँ, ऑनलाइन वाले भी पढ़ रहा हूँ मैं आपके रिप्लाईज बिल्कुल। कैसे एक फैक्ट स्टेट ऑफ थिंग की तरह रेलेवेंट होता है? मल्टीपल सर्कमस्टांसेस, दैट्स वेरी करेक्ट। ओकेजन जनरली एक पर्टिकुलर इंसिडेंस होता है और स्टेट ऑफ थिंग मल्टीपल सर्कमस्टांसेस। कौन सा केस था स्टेट ऑफ थिंग में लिखवाया था? अरे ये नोट समोसा खाने के लिए थोड़ी बना रहा है, उसमें पढ़ना पढ़ के पोहा खा लिया, पढ़ा करो इसको जाके। हाँ क्या हुआ था इस केस में, क्या हुआ था इस केस में? क्या आंसर लिखोगे मेंस में? ये सब याद नहीं करोगे तो भैया समझ लिया है, पढ़ लिया है, अब छोड़ दिया आपने ऐसे उसको। हाँ अक्यूज पे एलिगेशन थे वाइफ को मारने के, उसका कहना था साहब एक्सीडेंट है, लेकिन उस पे एलिगेशन। तो कोर्ट ने वो बैकड्रॉप देखा कि क्या क्या परिस्थितियां थी, लड़ाई चल रही थी, छोड़ने की बात कर रहा था, ये सब परिस्थितियां थी, ये सब स्टेट ऑफ थिंग्स थी। इनको प्रूफ करना, क्योंकि वहां पे ये फैक्ट एंड इशू था कि इसने मारा है, एक्सीडेंट हुआ है, तो उसको प्रूफ करने के लिए एज अ स्टेट ऑफ थिंग कि किन परिस्थितियों में उसने ये एक्ट किया है, ये दर्शाने के लिए वो जो मल्टीपल फैक्ट्स थे कि दोनों की लड़ाई चल रही थी, हस्बैंड वाइफ को छोड़ने का सोच रहा था, ये सारी जो बैकड्रॉप चल रहा था, ये सब स्टेट ऑफ थिंग दर्शा रहे हैं, इसीलिए फैक्ट रेलेवेंट है। ठीक है ना?